गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मिरेकल माइंड इंग्लिश में आपका स्वागत है। हम इंजॉय कर रहे हैं हमारा सेशन 10 का डोज लगेगा रोज, और ये 10 का डोज लगेगा रोज का नेक्स्ट सेशन है। हम इस सेशन में फिर से 10 नए वोकैब लेंगे और उनका कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि वोकैबलरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस वोकैबलरी को जो तरीका बताया गया है याद करने का, आप उसी तरीके से याद करिएगा। पहला काम वही करिएगा कि रोज का रोज काम करिएगा। ऐसा नहीं है कि 4 दिन का एक दिन में किया जाए, तो रोज का रोज काम करें। 5 वोकैब को एक साइड लिखें, 5 वोकैब दूसरे साइड लिखें, और उनको 5-5 करके 2 बार में याद कर लें। आपके लिए याद करना बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे सेशन की तरफ और लेते हैं आज का पहला वोकैब। और हमारा पहला वोकैब है आफ्टर मैथ। AFTERMATH, आफ्टर मैथ। आफ्टर मैथ जो वर्ड है दैट इज अ नाउन, यह एक नाउन होता है, एंड इट्स मीनिंग इज आउटकम। आउटकम का मतलब होता है रिजल्ट, या आप कहेंगे कॉन्सिक्वेंस। जब किसी भी चीज़ का परिणाम, जब किसी चीज़ के परिणाम की बात होती है तब वहाँ पर बात होती है आफ्टर मैथ की। एक्चुअली जो वर्ड है आफ्टर मैथ, इसका यूज हमेशा रिजल्ट के केस में किया जाता है, बट ये एक नेगेटिव वर्ड है। इसका जो यूज है वो दुष्परिणाम के केस में होता है। मीन जब किसी चीज़ के रिजल्ट्स जो हैं वो नेगेटिव आते हैं तब वहाँ पे यूज किया जाता है, तो इसको हिंदी में दुष्परिणाम भी लिखा जाता है। सो हम इसे सेंटेंस में समझते हैं। डू रॉन्ग एंड बी रेडी फॉर आफ्टर मैथ्स। मीन्स डू रॉन्ग गलत करिएगा, एंड बी रेडी तैयार रहो फॉर आफ्टर मैथ्स, मीन्स उसके परिणामों के लिए। मीन्स अगर आप गलत कर रहे हैं तो उसके दुष्परिणामों के लिए भी आप तैयार रहेंगे। आगे बढ़ेंगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है कैलो। CALLOW, CALLOW, कैलो। कैलो इज ऑल्सो अ नाउन। कैलो भी एक नाउन होता है, एंड इट्स मीनिंग इज इनएक्सपीरियंस्ड। हिंदी में कहेंगे अनुभवहीन। अ पर्सन हु इज न्यू इन डूइंग समथिंग, एक ऐसा व्यक्ति जो कुछ करने में नया है, एक्सपीरियंस नहीं है, उसके लिए यूज किया जाता है अनुभवहीन, या हिंदी में आप कहेंगे अनाड़ी। अनुभवहीन और अनाड़ी आप कह सकते हैं। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे सकते हैं इनएक्सपर्ट, या आप कहेंगे इमेच्योर। इमेच्योर, इनएक्सपर्ट इसके सिनोनिम हो जाएंगे। सो आप इसे सेंटेंस में समझेंगे। दे नो नथिंग, दे आर जस्ट कैलो अंडर ग्रेजुएट। उन्हें कुछ भी नहीं पता है। दे नो नथिंग, वे कुछ नहीं जानते हैं। दे आर जस्ट कैलो अंडर ग्रेजुएट, वे अनुभवहीन अंडर ग्रेजुएट्स हैं और उन्हें कुछ भी पता नहीं है। आगे बढ़ेंगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है ना। GNAW। जी जो जी लेटर इसमें साइलेंट है, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है ना। ना, NAW, ना पढ़ा जाता है। सो ये एक वर्ब है, एंड इट्स मीनिंग इज बाइट एट। हिंदी में कहते हैं कुतरना। जैसे आपने चूहे को देखा होगा कि वो चीज़ों को धीरे धीरे करके कुतर देता है, तो उसके लिए अगर इंग्लिश की बात होगी तो हो जाएगा वो ना। तो बाइट एट मीन्स कुतरना। इसके दूसरे सिनोनिम हो जाएंगे निबल, NIBBLE। निबल के अलावा आप कह सकते हैं च्यू, CHEW, च्यू, चबाना, या आप कह सकते हैं क्रंच, CRUNCH। सो निबल, च्यू और क्रंच जो है वो ना के सिनोनिम हो जाएंगे। सो हम इसे सेंटेंस में समझते हैं। मैनी पीपल ना देयर फिंगर नेल्स इन टेंस सिचुएशन। बहुत सारे लोग कुतरना शुरू कर देते हैं, चबाना शुरू कर देते हैं देयर फिंगर नेल्स, अपनी फिंगर नेल्स को, इन टेंस सिचुएशन, जब वो टेंशन की सिचुएशन में होते हैं। जो टेंशन की सिचुएशन में बहुत सारे लोग अपनी जो फिंगर नेल्स हैं उनको कुतरने लगते हैं। आगे बढ़ेंगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है शैग्रिन। शैग्रिन, CHAGRIN। यहाँ पे CH जो है वो CHA का प्रोनाउंसिएशन शै होगा। सो ये हो गया शैग्रिन। शैग्रिन एक नाउन होता है, एंड इट्स मीनिंग इज डिस्ट्रेस और एम्बैरेसमेंट एट हैविंग फेल्ड। मीन्स वो सिचुएशन, वो शर्मिंदगी, एट हैविंग फेल, असफल हो जाने पर। असफल हो जाने के बाद में जो शर्मिंदगी होती है, जो नाराज़गी होती है, जो संताप होता है, आपके अंदर जो संताप होता है, उसके लिए बोला जाता है शैग्रिन। सो हिंदी में कहते हैं शर्मिंदगी, नाराज़गी, या आप कह सकते हैं संताप। इसके दूसरे सिनोनिम हो जाएंगे डिस्प्लेजर, अनॉयंस, या आप कहेंगे इरिटेशन। तो डिस्प्लेजर, अनॉयंस और इरिटेशन इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। ड्यू टू हिज सैग्रिन, ही इज नॉट कमिंग आउट फ्रॉम होम। अपने शर्मिंदगी की वजह से, अपनी नाराज़गी या संताप की वजह से
वह घर से बाहर नहीं आ रहा है, शर्म की वजह से वह घर से बाहर नहीं आ रहा है। आगे बढ़ेंगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है इफेमिनेट, EFFEMINATE, इफेमिनेट। इफेमिनेट मीन्स वीमेन लाइक, अ पर्सन हु बिहेव्स लाइक अ वीमेन, एक व्यक्ति जो औरत की तरीके से व्यवहार करता है उसको बोलते हैं इफेमिनेट। हिंदी में बोलते हैं नारी जैसा, नारी जैसा। इसके दूसरे सिनोनिम हो जाएंगे वीमेनली, या आप कहेंगे हेनपैक्ड, हेनपैक्ड, नारी जैसा, हेनपैक्ड होता है। इफेमिनेट इसका मतलब होता है। सो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे, ही इज टीज्ड एवरीवेयर बिकॉज ऑफ हिज इफेमिनेट बिहेवियर, वो हर जगह चिढ़ाया जाता है, हर जगह परेशान किया जाता है अपने इफेमिनेट में नारी जैसे व्यवहार की वजह से, अपने नारी जैसे व्यवहार की वजह से वो हर जगह चिढ़ाया जाता है। आगे बढ़ेंगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है सेंसर, CENSURE, सेंसर। सेंसर जो है वो वर्ब और नाउन दोनों के तरीके से यूज होता है, एंड इट्स मीनिंग इज एक्सप्रेस डिसअप्रूवल ऑफ समवन और समथिंग, मीन्स किसी भी चीज़ के लिए किसी भी चीज़ को डिसअप्रूव करना, मीन्स अप्रूवल नहीं देना, क्या कहलाता है? सेंसर कहलाता है। हिंदी में कहते हैं निंदा, आक्षेप, या वर्ब की तरीके से कहेंगे निंदा करना या आक्षेप लगाना। सो इसके जो सिनोनिम है वो हो जाएंगे कंडम, CONDEMN, कंडम मीन्स भी होता है निंदा करना, या ब्लेम, या आप कहेंगे क्रिटिसाइज। सो इसे हम सेंटेंस में समझते हैं, द हेल्थ डिपार्टमेंट विल सेंसर एनी रेस्टोरेंट्स दैट डू नॉट हैव क्लीन फैसिलिटीज़। जो हेल्थ डिपार्टमेंट है विल सेंसर, उनकी निंदा करेगा, आक्षेप लगाएगा, एनी रेस्टोरेंट्स मीन्स सारे रेस्टोरेंट्स पर, दैट डू नॉट हैव क्लीन फैसिलिटीज़, जिनके पास में सफाई की अच्छी सुविधाएं नहीं हैं। मतलब सफाई की अच्छी सुविधाएं अगर नहीं हैं तो हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो अप्रूवल नहीं देगा होटल्स को, रेस्टोरेंट्स को। आगे बढ़ेंगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है इंडिजिनस, INDIGENOUS, इंडिजिनस, INDIGENOUS, इंडिजिनस इज एन एडजेक्टिव, यह एक एडजेक्टिव होता है, एंड इट्स मीन इज होम ग्रोन, अ थिंग विच इज ग्रोन एट होम, ऐसी चीज़ जो घर पे बनाई जाती है, मीन्स देसी हो। हिंदी में बोलते हैं स्वदेशी, मतलब ऐसा प्रोडक्ट, ऐसी चीज़ जो खुद के देश में बनाई जाती हो, खुद के घर में तैयार कर ली जाती हो, जिसे बोलते हैं स्वदेशी। सो इसके दूसरे सिनोनिम हो जाएंगे नेटिव, या आप कहेंगे लोकल, या आप कहेंगे इनलैंड। सो इसके दूसरे सिनोनिम होंगे नेटिव, लोकल एंड इनलैंड। सो हम इसे सेंटेंस में समझते हैं, द ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट्स द यूज ऑफ इंडिजिनस प्रोडक्ट्स। तो यह ऑर्गेनाइजेशन देसी या स्वदेशी जो उत्पाद हैं उनके यूज को प्रमोट करता है। सो आगे बढ़ेंगे, लेकिन हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वर्ड है, अगला वोकैब है सीड, CEDE। सीड जो है वो वर्ब होता है, एंड इट्स मीनिंग इज ट्रांसफर टाइटल। इट इज़ यूज्ड इन केस ऑफ ट्रांसफरिंग लैंड ऑल्सो, मतलब ज़मीन को जब किसी के हक में दे देना होता है, ट्रांसफ़र का मतलब सौंप देना होता है या दे देना होता है, उस केस में यूज किया जाता है सीड, मतलब ट्रांसफ़र, और वो भी क्या करना, लैंड को, मीन्स ज़मीन को सौंप देना किसी को, या ट्रांसफ़र कर देना या दे देने के केस में यूज किया जाता है सीड। जो इसके जो दूसरे सिनोनिम है वो हो जाएंगे फॉरसेक, या आप कहेंगे सरेंडर, या आप कह सकते हैं इंटरेस्ट। सो इसके सिनोनिम होंगे फॉरसेक, सरेंडर या इंटरेस्ट। सो इसे सेंटेंस में समझते हैं, इंडिया शुड नेवर सीड एन इंच ऑफ लैंड टू एनी फॉरेन कंट्री, मीन्स जो भारत है, देश हमारा है, इंडिया है, इंडिया शुड नेवर सीड, कभी भी नहीं सौंपना चाहिए, एन इंच ऑफ लैंड मीन्स एक इंच भी जमीन, टू एनी फॉरेन कंट्री, किसी विदेशी राष्ट्र को। सो भारत को किसी विदेशी राष्ट्र को एक इंच जमीन भी नहीं देनी चाहिए। सो आगे बढ़ेंगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है एम्बलम, EMBLEM। एम्बलम इज अ नाउन, यह एक नाउन होता है, एंड इट्स मीनिंग इज सिंबल ऑफ अ नेशन या ऑर्गेनाइजेशन। किसी राष्ट्र या किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो सिंबल होता है उसके लिए यूज किया जाता है एम्बलम। हिंदी में कहते हैं प्रतीक। इसके दूसरे सिनोनिम हो जाएंगे इपिटमी, EPITOME, इपिटमी, या आप कहेंगे साइन, या आप कहेंगे मार्क। तो साइन, इपिटमी और जो मार्क है वो इसके सिनोनिम हो जाएंगे।
सो इसे सेंटेंस में समझेंगे, यू मस्ट रेस्पेक्ट योर नेशनल एम्बलम। यू मस्ट रेस्पेक्ट योर नेशनल एम्बलम। तुम्हें तुम्हारे राष्ट्रीय प्रतीक का सम्मान करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, लेंगे हमारा अगला वोकैब और आज का लास्ट वोकैब। और आज का लास्ट वोकैब है शावनिस्ट। CHAUVINIST। इट्स प्रोनाउंसिएशन इज शावनिस्ट। शावनिस्ट इज ऑल्सो अ नाउन, यह भी एक नाउन होता है। एंड इट्स मीनिंग इज ब्लाइंडली डिवोटेड फॉर कंट्री। मीन्स पूरी तरीके से, ब्लाइंडली मतलब अंधे तरीके से, एक तरीके से डिवोटेड है फॉर द कंट्री, देश के लिए। जो व्यक्ति देश के लिए ब्लाइंडली डिवोटेड है, समर्पित है पूरी तरह से, उसको बोलते हैं शावनिस्ट। हिंदी में बोला जाता है अंध राष्ट्रवादी। हिंदी में क्या कहते हैं? अंध राष्ट्रवादी। तो शावनिस्ट मीन्स अंध राष्ट्रवादी। सो इसके दूसरे सिनोनिम हो जाएंगे जिंगो, या आप कहेंगे नेशनलिस्ट। जिंगो और नेशनलिस्ट इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। सो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे, ही इज अ शावनिस्ट। वह एक अंध राष्ट्रभक्त है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग और बने रहें हमारे साथ मिरेकल माइंड इंग्लिश में। थैंक यू।